अरे शिराज, जरा चाय तो पिलवा दे। सुने, जरा कड़क सी। यानी अभी मुझे ये कहना पड़ेगा कि मुझे भी अब खुशबूदार चाय चाहिए। ना ना, ऐसा गजब मत करना। इसका मुलाजिम क्योड़ा यार के गुलाब डाल कर ले आएगा, और अगर वो ना मिला तो परफ्यूम का स्प्रे कर लाएगा। यार तुम लोग ये फालतू बातें करते रहोगे क्या? तो काम की बात भी करोगे? यार तय तो हो गया, कॉन्सर्ट होगा, सना कंपेयरिंग करेगी। कॉन्सर्ट होगा? कहाँ से होगा कॉन्सर्ट? पैसे कहाँ से आएंगे? यार इनिशियल एक्सपेंसेस तो हम लोग अपनी पॉकेट मनी से ही कंट्रीब्यूट कर लेंगे। मुझे तो भाई माफ करो, पैसे तो मैं नहीं ला सकती। भाई पैसे की क्या जरूरत है, मेरे पास एक बहुत अच्छी तरकीब जो है। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे 2-4 तरकीबें तुम्हारे हर वक्त पर्स में पड़ी रहती हैं। भाई बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो टीवी के प्रोग्राम्स को स्पॉन्सर करती हैं। कोई ना कोई तो ऐसा होगा ही जो हमारे कॉन्सर्ट को स्पॉन्सर कर ले। तुम किस सोच में हो शहराज? तुम्हारे पापा का भी तो कारोबार है ना, उनसे क्यों नहीं कहते? अरे बाबा, मेरे पापा का प्रोडक्ट सेल का मसला थोड़ी है, उनके बिजनेस में एडवर्टाइजिंग का काम ही नहीं है। भाई मैं ये कब कह रही हूँ, उनसे आप कम से कम ये तो कह सकते हैं कि वो हमें पैसे दे दें, हम उनके पैसे वापस कर देंगे। जैसे ही हमारी टिकट सेल होनी शुरू हो जाएगी, हम उनके पैसे लौटा देंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा डोनेट करने के लिए? भाई बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? वैसे भी ये चैरिटी शो है और उसमें तो वैसे ही टैक्स माफ होता है। लेकिन पापा से कौन बात करेगा? सर, आपसे एक बात करनी थी। हाँ सॉरी, कीजिए कीजिए, जरूर कीजिए। सर, शिराज और उसके ग्रुप के कुछ लड़के लड़कियां मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए एक चैरिटी शो करना चाह रहे हैं। इसी सिलसिले में शिराज आए थे कि आप प्लीज राना, सॉरी नो भाई, मेरा मतलब है कि आप उनको मेरी तरफ से कतई मना कर दीजिए। राना, आप अच्छी तरह जानती हैं कि भाई इस नए कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेरे पास इन तमाम चीजों के लिए वक्त कहाँ है। वैसे भी बाय द वे यू नो बाय नाउ कि ये मेहमान खुसूसी बनना, चीफ गेस्ट बनना, इन तमाम चीजों से मुझे बड़ी उलझन और वहशत होती है। नहीं सर, आप गलत समझे। वो एक्चुअली ये चाह रहे हैं कि आप उनको इनिशियल एक्सपेंसेस में हेल्प करें, फिर जैसे ही टिकट सेल हो जाएंगे तो वो रकम भी वापस कर देंगे। अगर ये बात है तो फिर शिराज ने डायरेक्टली खुद मुझसे क्यों नहीं कह दिया? मैं मतलब है कि आपको इन्वॉल्व करने की क्या जरूरत थी? शिराज का ख्याल ये है कि आप उसकी निस्बत दूसरों की जबान ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। कहता तो ठीक है, इसलिए कि उम्मन ऐसा हो भी जाता है। वैसे एक बात है ना कि ये सब कुछ करने में उसको बड़ी दुश्वारी होती है। कैसी दुश्वारी? तो देखो ना, दुश्वारी तो होती है ना सिफारिशें तलाश करने में। मेरा मतलब ये था कि शिराज की माँ अगर जिंदा होती ना तो फिर उसको कोई मसला नहीं था, वो ये काम करती थी। मगर है वो बहुत समझदार और तेज। अब उसकी होशियारी देखी, आज उसने आपसे अपनी माँ का किरदार अदा करवा दिया, है ना? हाँ जी बेगम साहबा, क्या लेंगी आप? कोल्ड ड्रिंक, जूस, कॉफी ले लो। नहीं, किसी चीज को दिल नहीं चाह रहा है, आप ले प्लीज। क्या बात है उमा, मेरी तरफ देखो प्लीज। उमा, दिस इज नॉट फेयर। अब तो मेरे साथ ज्यादती कर रही हो। हम लोग मियां बीवी, वी आर हस्बैंड एंड वाइफ, शादी कर चुके हैं हम दोनों। इस तरह तो मैं एजाज, क्या आपके दिल में, जहन के किसी गोशे में कोई एहसास जुर्म, निदामत कुछ नहीं? हम लोगों ने शादी की है, कोई जुर्म तो नहीं किया कि? प्लीज। फिर और क्या कहूं हुमा, कभी कभी जिंदगी में रूटीन से हटना भी पड़ता है, समझौता करना पड़ता है हालात से।
अब ये तो नहीं हो सकता कि आदमी जिस तरह चाहता है उसी तरह हो जाए। जब कभी किसी भी सूरत में कोई समझौता करना पड़ता है ना, तो वहाँ शक व शुबहात जरूर होते हैं, क्योंकि यकीन करना जो मुश्किल होता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि समझौता सिर्फ गैर यकीनी सूरत हाल में किया जाता है, लेकिन इन हालात में हमारे पास कोई और चारा नहीं था। हम ये ना करते तो क्या करते? कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव था हमारे पास। क्या आपके घर वाले इस निकाहनामा को, मेरा मतलब है, कबूल कर लेंगे? अगर नहीं भी करते तो ठीक है, कम से कम मैं तो बरी जिम्मा हो जाऊंगा। मेरा ज़मीर तो मुतमईन होगा कि मैंने अगर बगावत की है तो जायज बगावत की है। तो क्या अब भी नौबत आ सकती है बगावत की? नाउ आई डैम केयर हुमा, मुझे अब किसी किस्म की कोई परवाह नहीं है। ठीक है, कल तक तो मेरे लिए खैर थी, लेकिन आज तो मेरी बीवी हो और अपने बीवी के हकूक के लिए मैं सब कुछ कर सकता हूं। अच्छा, अब जूस पी लो। सना, शिराज से कह देना कि मैंने सुल्तान साहब से बात कर ली। ओह ग्रेट आपी, आपने तो कमाल ही कर दिया। वैसे वो यकीनन मान ही गए होंगे। मान तो वो गए हैं, लेकिन प्लीज शिराज से कह देना कि आइंदा ऑफिस के अलावा दूसरे मामलात में मुझे इन्वॉल्व ना करे। और बाय द वे, तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि वो मान जाएंगे? हे, होता कैसे नहीं, ये हो ही नहीं सकता था कि वो नहीं मानते ये बात। शिराज बता रहा था कि वो तो तुम्हारी आपी की कोई बात भी नहीं डालते। देखो सना, सुल्तान साहब मेरे बॉस हैं, मैं उनके ऑफिस में काम करती हूँ, और अगर वो मेरी कोई बात मान लेते ना तो उसके लिए मुझे उनका एहसानमंद होना पड़ता है, और ये मैं बार बार नहीं कर सकती हूँ। आपी, एक बात तो बताएं कि ये सुल्तान साहब है कैसे आदमी? कैसे, क्या मतलब? मतलब मेरा मतलब कहने का ये कि चिड़चिड़े, कटखन्ने या नरम मिजाज आदमी? बस ठीक है, दफ्तर के मामलात में काफी उसूली और सख्त इंसान है। और दिली मामलात में? ये दिली मामलात क्या होते हैं? वो शिराज बता रहा था कि देखने में वो इतनी ज्यादा उम्र के नहीं लगते हैं और काफी स्मार्ट और ग्रेसफुल लगते हैं वो। जाहिर है, उनका बेटा है, उन्हें तो लगेगा ना। और आपको? मेरा कहने का मतलब ये था कि वो शिराज बता रहा था ना कि वो देखने में इतने बड़े नहीं लगते हैं। वैसे शिराज खुद इतना बड़ा लगता है। उसके पापा उसके यकीनन डबल तो होंगे। जाहिर होंगे, मगर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? वो मेरा कहने का मकसद ये था कि अगर आप कहें तो मैं अम्मा से और चाचू से बात करूं। उनका तो काफी जल्दी है। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? जाओ अपना पढ़ाई करो। देख लीजिए, आपको मेरी जरूरत पड़ सकती है। अरे बाबा, नहीं पड़ेगी तुम्हारी जरूरत, ना अभी ना कभी। अब जाओ अपनी पढ़ाई करो। अम्मा, कहाँ रह गई ये लड़की? बेटा, मुझे क्या पता है, मुझे तो हाल पड़ रहे हैं बेटा। मैं कहाँ जाऊँ, किधर जाऊँ, किससे पूछूं? तुमने उसके दोस्तों को फोन किया? अरे भाई, 2 ही दोस्तों का नंबर मुझे मालूम था, वहाँ तो फोन कर लिया मैंने। रिजवाना तो घर पे है ही नहीं, वो तो शादी में गई हुई है, और राबिया को तो कुछ भी नहीं पता। अरे बेटा, आज तो वैसे कॉलेज भी बंद था। अरे अच्छे भले घर पे बैठी हुई थी, ये टेलीफोन आया, इसने कपड़े तब्दील किए और ये जा वो जा। कहाँ चली गई है? मामा जी आ गई। हाय मेरी बच्ची उमा। अरे बेटा, क्या हुआ? क्या हो गया? क्या हुआ बच्चे, क्यों रो रही है? बैठो। मैं पानी लाता हूँ। हाँ, पानी ला तो ठंडी आग हो रही है। अरे बेटा, क्या हुआ? ये तुम इतना क्यों रो रही हो बेटा? मुझे बताओ, क्या बात क्या है बेटे? कुछ नहीं हुआ माँ, कुछ नहीं हुआ। अगर
कुछ नहीं हुआ तो रो क्यों रही हो? सुरैया है ना, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। क्या हुआ उसे? उसका आज अचानक तीखा हो गया। ला, क्या? तो तुम इसलिए रो रही थी? ये लड़की तो दीवानी हो गई है। तो भाई इसने तो मेरा कलेजा निकाल दिया था। ला हौल वाला कुआं, अरे खुदा पहाड़ निकला चुआ। तो तुम अगर उसके निकाह में जा रही थी तो तुमने अम्मा को बताया क्यों नहीं? मुझे तो वहाँ जाकर पता चला, वरना क्या मैं ऐसे जाती। तो इतनी इमरजेंसी क्या थी उन्हें निकाह की? लड़के को निकाहनामा चाहिए था ताकि वो कह सके कि वो शादीशुदा है। किससे कह सके? अरे भाई अपने दफ्तर वालों से, और किससे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं थक गई हूँ, अब मैं आराम करना चाहती हूँ। अजीब है ये लड़की। यार मजा आ गया ये बात सुनकर उस्मान। अच्छा खैर, तो बात अच्छी बताई तुमने। अभी मुझे बताओ कि तुम आना कैसे एक बार। यार सुल्तान, तुम तो जानते हो इन वीआईपीज को ऑब्लाइज करने के लिए हमें कितना काम करना पड़ता है। पिछले दिनों एक वीआईपी ने काम कहा था और मेरे ख्याल में वो काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। यार वो कोई सेठ इकराम है, उनका कोई डेंटिंग का काम है। मैं जानता तो नहीं हूं, लेकिन तुम देख लेना, बड़ा शूट किस्म का कोई आदमी लगता है। नो प्रॉब्लम, तुम यूं करो कि उनको ये मेरा कार्ड दे दो और उनसे कहना कि मुझसे मिलने। आई ट्राई टू हैंडल इट, डोंट वरी, हो जाएगा काम इंशाल्लाह। अच्छा, इसके अलावा और क्या बताइए? अरे यार वो सुल्तान शिराज आजकल नजर नहीं आ रहा। जिस दिन आप बरखुरदाज होते वो अभी यहां से गए हैं। खैर आजकल एक चैरिटी के प्रोग्राम में बहुत मसरूफ हैं। क्या ये आजकल के नौजवान भी अजीब हैं, इनके मसले भी ऐसे। खैर मेरा तो अपना उसूल ये है कि मैं इनकी मसलों में पड़ता ही नहीं हूं बीच में। अच्छा सुल्तान, मैं चलता हूँ। और हाँ, शिराज से कहना कि अपनी एक्टिविटीज में नादरा को अपने साथ रखे। यार सारा दिन घर पे पड़ी बोर होती रहती है। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, थैंक यू उस्मान, खुदा हाफिज। अरे क्या है, बड़ी जल्दी आ गए, क्या घर पर नहीं? अरे आज तो बहुत सस्ते में जान छूट गई। उसका मूड बिल्कुल ही चेंज था। क्या हुआ, उसने कुछ दिया? ये दिया इसने। ये क्या है? सख्ती से मना किया, किसी के हाथ में नहीं देना है। तो फिर क्या करना है? ये पता दिया है, कोई शेख इकराम इलाही साहब है, उनको देना है। और तो कुछ नहीं कहा? मैंने कहा ना, उस रोज से बिल्कुल ही मुख्तलिफ था। वो दरवाजे पर ही रोक लिया, ये दिया और कहा कि जवाब लेकर आना, और बस। मैंने कहा था यार, तुम ख्वाह परेशान हो रहे हो। चलो आज तो ठीक है, मगर हर हफ्ते? इसकी बाद में सोचेंगे, पहले ये काम तो कर दो। क्या बात है, आज तो तुम क्लास से बड़ी गायब रहती हो। कुछ नहीं, कोई खास बात नहीं है। वैसे भी घर में ज्यादा अच्छी पढ़ाई हो जाती है कॉलेज से। फिर भी कोई बात तो होगी। तुम्हारे मजनू साहब भी बड़े अकेले अकेले घूमते नजर आते हैं। कौन? शिराज? सुनो भाई, ख्वामा का स्कैंडल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई मजनू तो नहीं है। मुझे क्या जरूरत पड़ी है स्कैंडल बनाने की? सारा कॉलेज कहता है तो कहता रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। वैसे भी वो मेरी आपी जो है ना, वो उनके वालिद के ऑफिस में काम करती है, बस यही वजह है। ये तो कोई माकूल वजह ना हुई ख्याल रखने की। हो सकता है शायद आपी ने उसको कह रखा हो, और वो अक्सर ऑफिस भी आ जाया करता है। हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, और बस। चलिए मोहतरमा, अब चलते हैं, यहीं बैठी रहेंगी आप? लीजिए, वो आ रहे हैं और हम जा रहे हैं। आप यही चाहती थी ना? क्या हुआ, ये चली क्यों नहीं? इनका ख्याल है कि मेरा और आपका जबरदस्त अफेयर चल रहा है और हमें किसी प्राइवेसी की जरूरत है, शायद इसीलिए चली गई है।